हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करूंगा और आज की जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बिजली कोल से यानी कोयले से हमारे इंडिया में, भारत में बिजली किस तरह से जनरेट होती है, बिजली कैसे बनती है। मैं आज फुल आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और इस तरह से जो आप लोगों के सामने देख रहा है, इस तरह से आप कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर देखे होंगे। बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं जहाँ से धुएं वगैरह निकलते हैं। और ये क्या हैं, सारा कुछ मैं ज़रूर बताऊंगा प्रोसेस, किस तरह से कोयले से जो है बिजली जनरेट होती है। और आजकल के समय में जो है बिजली का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली अगर नहीं रहेगी तो हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं और जो मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, मतलब बहुत असुविधा जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ले तो इस तरह से कोयले से किस तरह से बिजली उत्पन्न की जाती है, किस तरह से बिजली बनती हैं, आप लोगों को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर चैनल पे नए हैं, इंजीनियर्स SK 0.1 यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा फुल देखिए फ्रेंड्स। और प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू की से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर सकते हैं और CNC प्रोग्रामिंग आप लोग सीख सकते हैं और क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो सब कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बिजली किस तरह से बनती है अपने इंडिया में, और ये आप लोग ज़रूर देखे होंगे पावर प्लांट। ठीक है, तो बिजली किस तरह से जनरेट होती है मैं आप लोगों को दिखा दूं। सबसे पहले एक छोटा सा रिव्यू कि पानी से कैसे बनती है बिजली। ठीक है, पानी से कैसे बनती है बिजली। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो स्रोत होता है पावर प्लांट का, वो होता है कि बिजली कैसे बनती है पानी से। ठीक है, तो पानी उसका सबसे बड़ा स्रोत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पानी से ही जो है पावर प्लांट में वाष्प बनाते हैं, भाप बनाते हैं। ठीक है, और एक तरीके से गैस के तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि जो कोल होते हैं, जो कोयले की खदान होती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बड़ी होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोयले की खदान जो होती है, कोयले जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जहाँ पे स्टॉक रखा जाता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। लगभग ये पावर प्लांट ज़्यादातर आप लोग नदियों के किनारे आप लोग देखने को मिलता है ये पावर प्लांट। ठीक है, तो जो पावर प्लांट होते हैं वो अपने स्टोर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कोयले जो है स्टोर करके रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं फ्रेंड्स। लगभग 40 दिन का कोयला स्टॉक करके रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो बिजली सबसे पहले कोयला जो आता है फ्रेंड्स, वो बाय ट्रेन से आता है। ये देखिए आप लोगों के सामने बाय ट्रेन दिख रही होगी। और इस बाय ट्रेन से आप लोगों को कोयला जो है पावर प्लांट में आता है। और पावर प्लांट में आने के बाद, ठीक है, पावर प्लांट में लगभग 8 से 10 जो है ट्रेन डेली पावर प्लांट में जाती हैं। और पावर प्लांट में जाने के बाद फ्रेंड्स, इस ट्रेन को एक एक डिब्बे को अलग अलग किया जाता है और एक डिब्बे को जब अलग अलग कर दिया जाता है तो एक एक डिब्बे को हाइड्रोलिक मशीन द्वारा उसको क्या करते हैं कि कोल यार्ड में जो भंडारण घर बनाया होता है, जो एक स्थान बना होता है, वहाँ पे क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं। स्टोर का मतलब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टोर करके ये लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, और रखने के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जिस तरह से पावर प्लांट में ज़रूरत होती है आगे जो है कोयले को जलाने के लिए, ये जो चिमनी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचाने के लिए, तो ये मत सोचिएगा कि जो कोयला होता है उस कोयले के जो है इसी तरह से डायरेक्टली वहाँ पे भेज दिया जाता है। नहीं, उसको फ्रेश किया जाता है। क्या किया जाता है, फ्रेश किया जाता है। फ्रेश का इन द सेंस कि सबसे पहले तो जब वो जो कोयले होते हैं उसको क्या करते हैं, पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाते हैं मशीन के द्वारा, पाउडर जैसे इस तरह से।
इस तरह से क्या करते हैं, पाउडर बना लेते हैं। क्यों पाउडर बनाते हैं? क्योंकि जब पाउडर बन जाता है तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इसका जो जलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, पूर्ण रूप से ये जल जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से ये जल जाए ताकि हमको जो पानी है, जो जो ट्यूब में पानी हम लोग छोड़ते हैं वो अच्छे तरीके से वाष्प हो सके, अच्छे तरीके से गर्म हो सके और ये जो है अच्छे तरीके से जल सके कोयला। ठीक है, ताकि हमको जो आग मिले वो बहुत ही कैपेबल मिले, अच्छी मिले। ठीक है, तो जल जाता है। जलने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये जा रहा है क्या करने के लिए, बाई कन्वेयर द्वारा जो है इसको जो है पाउडर बनाने के लिए आगे भेजा जा रहा है। और उसके बाद आगे भेज देते हैं। भेजने के बाद हम उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोग ओवरऑल देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ओवरऑल देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, तभी फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कोयल, ठीक है, कोयल स्टोर टैंक होती है। ठीक है, जो कोयला कौन सा होता है, जो अभी हम आप लोगों को दिखाए हैं कि वो कोयला जो होता है वो क्या करते हैं, उसको जो है पाउडर के रूप में तैयार करते हैं। तो यहाँ से कोयला स्टोर होता है, जो कोयले टैंक बोल सकते हो आप। वहाँ से फिर कोयला कहाँ जाता है, फिर जाता है फर्नेस एरिया में एक तरीके से। ठीक है, फिर फर्नेस एरिया में इस कन्वेयर के माध्यम से यहाँ पे जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो जलता है, जो जल जाता है, जो उसकी राख होती है, ठीक है, हॉट एक्स एंड स्लैग, यानी जो हॉट की हुई होती है, जो गर्म रॉक होती है, वो कुछ नीचे की तरफ आ जाती है, जो वजन होती है। ठीक है, वो नीचे की तरफ आके अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के ट्यूब बने होते हैं। ट्यूब इन द सेंस कि इसी में जो है पानी को रन किया जाता है, पानी इसी में दौड़ता रहता है। ठीक है, पानी इसी में दौड़ता रहता है और अपनी आग यहाँ पे लगी हुई होती है कोल के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, कुछ इसमें रॉक बस जाते हैं। उस रॉक को, जो छोटी छोटी कण में रॉक होती हैं, उस रॉक को यहाँ पे फोर्स लगा के यहाँ पे कुछ एयर में जो छोड़े जाते हैं उसको फिल्टर करके और वो रॉक को ऊपर की ओर छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से एयर। ठीक है, उसके बाद फर्नेस होती है। ध्यान देखिए, फर्नेस होती है। अब जब ये स्ट्रीम तैयार हो जाता है, ठीक है, जब ये स्ट्रीम तैयार हो जाता है, वह स्ट्रीम कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है ऊपर की तरफ छोड़ दिया जाता है। जो खराब जो है धुएं होते हैं, जो खराब धुएं वगैरह होते हैं, उसको ऊपर की तरफ, चिमनी की तरफ छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, स्ट्रीम तैयार होता है। स्ट्रीम इन द सेंस कि जो पानी होता है उसको भाप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही भाप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, भाप में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, भाप में कन्वर्ट करने के बाद हमारे आगे की तरफ फिर वो भाप को छोड़ा जाता है। ठीक है, स्टीम टरबाइन के ऊपर। ठीक है, स्टीम टरबाइन के ऊपर। अब मैं एक छोटा सा दूसरा वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर मेरे पास पिक्चर है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताया वाटर, ठीक है, जैसे उस भाप को, उस जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि जैसे ट्यूब में है, ट्यूब को वाष्प में बदल जाता है, फिर वो भाप जो है बहुत ताकतवर होती है फ्रेंड्स। तो उस भाप को इस टैंक से यहाँ से गुजारा जाता है, इस यहाँ से गुजारा जाता है। देखिए, यहाँ से गुजारा जाता है। अब ये गुजारा जाता है किस पे, टरबाइन पे। टरबाइन ब्लेड होता है। अब ये ब्लेड जो है, टरबाइन ब्लेड पे जो ये गुजारा जाता है, तो ये टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, और जैसे ही ये रोटेट करता है, इसकी लिंक जो होती है ना फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे ये रोटेट करता है, देखिए ध्यान से देखिएगा,
जैसे ये रोटेट कर लेता है, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये क्या होता है, ये वाष्प, ठीक है, फर्नेस में गर्म होकर पानी वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण यानी गैस एक तरीके से तैयार हो जाती है, एक तरीके से भाप तैयार हो जाती है, ठीक है। उस भाप को क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन में छोड़ देते हैं। अब टरबाइन में छोड़ने का मतलब कि टरबाइन का मतलब एक ब्लेड लगा होता है, उस ब्लेड के ऊपर इसको छोड़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ, तो ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। और इसमें छोटे बड़े लगे होते हैं ताकि उसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। और कुछ जो है पावरफुल ब्लेड होते हैं जिस पे छोटे बड़े करके वो कंप्रेस करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करते हैं। और जैसे ये ब्लेड रोटेट करता है, इस ब्लेड के साथ एक सॉफ्ट जुड़ा होता है, और वो सॉफ्ट जो है एक जनरेटर से जुड़ा होता है, ठीक है। जनरेटर जैसे हम लोग डायनमो वगैरह छोटे छोटे में डायनमो बोल देते हैं, तो ये जनरेटर इससे जुड़ा होता है। जैसे ही ये ब्लेड इस प्रेशर से, इस वाष्पकरण से, जैसे ये भाप से जैसे ये ब्लेड स्टार्ट होता है घूमना, इसके साथ लिंक होता है जनरेटर। और वो जनरेटर जैसे ही जो है घूमना स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को पता है कि उसमें मैग्नेट लगा होता है, और मैग्नेट के साथ जब ये जनरेटर स्टार्ट होता है, जनरेटर रोटेट करता है, तो वहाँ से उत्पन्न होती है क्या, करंट, ठीक है। यानी करंट उत्पन्न होता है। वो करंट जो है हम स्टेप डाउन, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर लगे होते हैं वहाँ पे, और वो क्या करते हैं कि बिजली उत्पन्न करते हैं। और बिजली उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत हाई लेवल में बिजली उत्पन्न होता है, बहुत बड़ा जनरेटर होता है वो। तो वहाँ पे जो है बिजली उत्पन्न हो जाता है, और इस तरह से बिजली उत्पन्न होने के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसको अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप कि सबसे पहले कोल में मैं एक फिर से बता दूं थोड़ा सा, मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं। देखिए, शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कोयला को क्या किया जाता है कि एक टैंक, कोयला को क्या किया जाता है कि उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिएगा, कोयला को यहाँ पे स्टोर किया गया है, ठीक है। स्टोर करने के बाद यहाँ पे देखिएगा वाटर के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद कन्वेयर के माध्यम से उस उसको भेजकर उसका पाउडर तैयार किया जाता है। ये देखिए, कन्वेयर के माध्यम से भेजकर उसको इस तरह से पाउडर तैयार किया जाता है। पाउडर तैयार करने के बाद, ठीक है, पाउडर तैयार करने के बाद उसको एक टैंक, कोल्ड टैंक में भेजा जाता है। ये कोल्ड टैंक है, ठीक है, जहाँ पे ये कोल्ड टैंक है। और इस कोल्ड टैंक के माध्यम से जब फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, बर्नर के लिए आग जहाँ पे, वहाँ पे जलने के लिए भेज देते हैं। भेजने के बाद जो उसका वज़न राख होती है वो नीचे की तरफ स्टोर होती है, और जो उसकी हल्की राख होती है वो चिमनी के माध्यम से फ़िल्टर करके हम लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल में छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब दिख रही है, इसमें पानी रोटेट करता है। वो पानी जो हमारे एरिया में स्टोर करके रखा होता है, वो पानी यहाँ आता है। पानी आने के बाद फ़िल्टर देखिए यहाँ पे लगा गया है, ठीक है, वो पानी आता है। पानी आने के बाद पानी आने के बाद ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि पानी को जो है भाप में कन्वर्ट करता है। अब वो भाप इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, इतना ज़्यादा कंप्रेसिव हो जाती है कि वो भाप जो है डायरेक्टली हम लोग किस पे छोड़ते हैं, स्टीम टरबाइन पे, ठीक है। भाप को स्टीम टरबाइन पे छोड़ते हैं, और ये स्टीम टरबाइन अलग अलग
ब्लेड में होती हैं, ब्लेड होता है। अब उस स्टीम टरबाइन से जुड़ा होता है अपना जनरेटर, जिसको हम लोग छोटे में डायनमो बोलते हैं। डायनमो जो है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर क्या करता है कि घूम जाता है, वो रोटेट करता है। जैसे ही वो रोटेट करता है हम बिजली उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही बिजली स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है उसे किसी ट्रांसफार्मर में स्टोर कर लेते हैं और वहाँ से फिर अलग अलग स्टेट में जो है आउट ऑफ स्टेट भी जो है पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।